बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करूँगा। बड़ा दर्दनाक वाक़या है। ये चकवाल का वाक़या है। थाना टमन और जामे मस्जिद ढोक फलाड़ी या ढोक फलौड़ी इसको कहते हैं। कोई इस तरह का नाम है। मतलब ये पोठोहारी ज़बान में कह लें फलवाड़ी है या फलौड़ी है। मस्जिद जामे मस्जिद है। वहाँ मुल्हिका मस्जिद के साथ मदरसा भी है। वहाँ कुरान पाक की तालीम दी जाती है और उस जगह पर बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, यानी छोटी छोटी बच्चियाँ, यानी 5, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के अंदर बच्चे भी पढ़ते हैं। वहाँ जो मुअल्लिम हैं वो हैं सुल्तान वल्द हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब, यानी सुल्तान या मोहम्मद सुल्तान या हाफिज़ सुल्तान उनका पूरा नाम होगा। अब हम उनको बहुत अच्छे रुतबे से नहीं पुकार रहे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी घिनौनी, एक बदफेली बच्चों से की है। उनके मुआवन हैं या उनके एक हेल्पर हैं या उनके एक जूनियर हैं, उनका नाम है हसन शहजाद। दोनों बारिश लोग हैं, सूफ़ी लोग हैं। दोनों मिलकर बच्चियों से और एक बच्चे से इन्होंने ज़्यादती की है, तकरीबन 4 बच्चियों के साथ, यानी 3 से 4 बच्चियां जो हैं 6 से 14 साल या 12 साल के दरमियान, उनके साथ इन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा, यानी कई मरतबा या कई दिन गाहे बगाहे उनके साथ बाकायदा रैप किया और उनकी वीडियोज़ बनाई। और एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है और उसके साथ भी इन्होंने रैप किया, उसकी वीडियो भी बनाई। और जो बच्चियां हैं 9-10 साल, 11-12 साल, या जो बच्चा है 14 साल, इनको ये वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और उनके साथ फिर रैप करते, उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते। और इस तरह ये वाक़या कोई आज का नहीं है, ये वाक़या पिछले 3 से 4 साल का बदस्तूर होता रहा है। अच्छा, अब इसमें 2-3 पहलू हैं इसके, जो मैं आपके सामने रखूँगा। जो नए आने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की जो एक मालूमाती वीडियो होती हैं, जो कि मुआशरे में एक घिनौने जराइम हो रहे होते हैं, उनसे आगाह रहें और उनसे बचने की तदाबीर आप करते रहें। हम भी आपको मशवरा देते रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाफिज़ सुल्तान वल्द हाफिज़ शेर मोहम्मद और हसन शहजाद, ये 2 लोग हैं। सुल्तान बच्चों को पढ़ाता है और दूसरा जो हसन है, हसन शहजाद है, ये मस्जिद में सफाई सुथराई या मतलब मुआवनत करता है। अब सुल्तान, यानी सुल्तान इमामत भी करवाता है मस्जिद में। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये बच्चियों और बच्चों के साथ बाकायदा 3 से 4 साल से ये रैप करते, उनकी वीडियोस बनाते, ब्लैकमेल करते। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो वीडियोस बनाते थे, इसको पोर्नोग्राफी कहते हैं, या मतलब ये बच्चों की वीडियो जो जिनसी तशद्दुद की होती हैं, रैप की होती हैं, ये बाहर बेची जाती है। अब मेरा टॉपिक नहीं है ये किस चीज़ के हवाले से इनका इस्तेमाल है, ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। कि ये बाहर जो यूरोपी या इस तरह के जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ इनकी सेल होती है, ये बड़े महंगे दामों बिकती हैं। अब मैं इसके 2-3 पहलू इन मौलवियों के भी बताऊंगा आपको, और दूसरा मैं आवाम की आगाही के लिए बात करूंगा कि हमारे कुछ सादा वालिदैन जो बज़िद होते हैं कि हम अपने बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, ख़ुद बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते और वो सुबह सुबह या ख़ास तौर पर 2-3 टाइम मस्जिद में भेजते हैं। उनको नहीं पता होता कि वहाँ जो उस्ताद हैं वो उस्तादों की शक्ल में भेड़िए या एक मतलब दरिंदे बैठे हैं, जो कि बच्चों के साथ रैप, ज़्यादतियाँ और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। सेकंड चीज़
मुझे जो अंदेशा था वो सामने आ रहा है कि ये किसी की इमा पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसी मतलब कोई तंजीम, कोई ऐसी कोई ग्रोह ऐसा जो कि इनकी पुष्टपनाही भी करता होगा, इनको पैसे भी देता होगा, इनसे ये वीडियोज़ ख़रीदता भी होगा, और ये जो मतलब बना रहे हैं वीडियोज़, वे ये इनसे लेकर आगे वो फ़रोख्त भी करते होंगे, और वो मतलब इनको अच्छे खासे पैसे देते होंगे, जिस वजह से ये बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करके, उनके साथ रैप करके, उनके साथ जिनसी ज़्यादती करके फिर उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। फिर ये देखें जो दूसरी चीज़ मुआशरे के हवाले से कि इंसान को थोड़ी बहुत समझ बूझ होती है मोहल्ले में, इलाके में। अब देखें कि ये जो मौलवी हैं, ये बच्चों के साथ इनका रवैया क्या है। हम इनको देखते हैं, मिलते हैं, इनकी हरकत व सकनात को देखें तो ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलाके के लोगों को, नमाजियों को, जो मसाजिद में जाते हैं, जो मदारस में जाते हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं, जो इनको माली तौर पर मुआवनत करते हैं। ज़ाहिर है अदारा एक मदरसा है, उसको चलाना है, मस्जिद को चलाना है, तो ज़ाहिर है लोग उनकी हेल्प करते हैं। कमेटी बनी होती है एक मस्जिद की, बाकायदा एक इंतज़ामिया बनी होती है मस्जिद की। इसी तरह मदरसे को चलाने के लिए कोई ये तो नहीं है कि एक बंदा उस्ताद है या कोई एक उसका हेल्पर है तो वो 2 बंदे बैठ गए और मदरसा चला रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मदारस और मसाजिद की बाकायदा कमेटियाँ होती हैं, उनमें एक सदर, फिर जनरल सेक्रेटरी, ख़जानची, 5, 7, 8 लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी होती है। वो कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो जो बंदा उन्होंने बच्चियों के पढ़ाने के लिए या बच्चों के पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, मस्जिद की सफाई सुथराई के लिए रखा हुआ है, इमामत के लिए रखा हुआ है, बच्चों के नाज़रा या हिफ्ज़ के लिए रखा हुआ है, कम से कम उसके ऊपर नज़र रखें, उसकी हरकत व सकनात देखें, उसकी टाइमिंग चेक करें कि वो मस्जिद में किस टाइम पर आता है, किस टाइम पे जाता है। उसकी रहाइश जो मस्जिद में उसका कमरा है, उसकी रहाइश है, वो किस नौइयत की है। वहाँ कोई ज़्यादा मतलब लुक ओले वाली जगह, कोई ऐसी जगह कि जिस जगह पर उसको मौक़े मैसर हों ऐसे जिनसी ज़्यादती के, जिनसी तशद्दुद के, रैप के, तो वो आसानी से ये काम कर लेता है। या मतलब वो अगर उसकी टाइमिंग कोई बाहर की है तो वो बाहर को बच्ची को कहाँ बुलाता है। लेकिन ये जो पता यही चला है कि ये मदरसा है, इसमें कमरे बने हुए हैं, और ये अक्सर जो मदरसे होते हैं इनमें रहाइश के लिए, बच्चों के रहाइश के हवाले से या कोई असातिज़ा की रहाइश के हवाले से कमरे शमरे होते हैं। तो जिस हाल में बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं बैठकर, उसके अलावा कमरे शमरे बने होते हैं रहाइश के लिए, बच्चों की रहाइश के हवाले से या उस्तादों के, तो वो वहाँ इनको बच्चियों को ले जाकर वो रैप करते, ज़्यादती का निशाना बनाते और इनकी वीडियोज़ बनाते और बाहर सेल भी करते और अपना वो एक जिनसी तरीके से एंजॉय भी करते। और ये एक बहुत बड़ी, मैं क्या कहूँ कि लानत है कि तुम छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हो। तुम्हें ये इल्म नहीं है कि ये बच्चे हैं, ये मासूम हैं, ये तो कल को बता देंगे, आज नहीं कल किसी न किसी को ये लाजमी ज़बान खोलेंगे। उनको तो अपनी अच्छाई या बुराई या गुनाह सवाब का इल्म ही नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि मैंने कमेटी का ज़िक्र किया और मैंने दूसरी बातें की, कि ऐसे लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के असातिज़ा के ऊपर, अपने बच्चों के जो जहाँ पढ़ने जाते हैं, वो स्कूल हो, वो मदारस हों, वो मसाजिद हों, वहाँ उनका जो माहौल है उसके ऊपर नज़र रखें और अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों से, ऐसी दरिंदगी से, रैप से, जिनसी तशद्दुद से बचाएँ। और इस जो माशरे का जो एक नौजवान तबका तबाह हो जाएगा, इस तरह हमारी एक यंग जनरेशन जो है उसका मतलब जो इज़्ज़त नफ्स है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जो बच्चे इस जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए हैं, वो उनके माँ बाप ने केसेस किए हैं थाने में, मतलब बाकायदा ये केस रिपोर्ट हुए, तो कल उन बच्चों का जो एक मतलब म्यार होगा इज़्ज़त के हवाले से, मुआशरे में रहन सहन, वो दूसरे लोगों के बराबर नहीं होगा। वो सर उठा के बात नहीं कर सकेंगे। वो बच्चियाँ, वो बच्चे
मुआशरे में उनको वो मुकाम नहीं मिलेगा जो नॉर्मली दूसरे लोगों को मिलता है। तो ये बहुत सोचने की बातें आवाम के लिए, ताकि ये जो है वो ऐसे घिनौने वाक़यात से बचा जाए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। लाजमी तौर पर इस वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अपने बच्चों बच्चियों को बचाएं ऐसे लोगों, ऐसे दरिंदों से। इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।